हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम समझाने वाला हूं और इसका सारा नियम मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है स्टूडेंट्स, जो है इसको अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी पहचान जान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक हम टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक उसका ट्रांसलेशन हम नहीं बना सकते हैं। तो आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं शब्द आते हैं। यानी हिंदी में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है और उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें तीन सहायक क्रियाएं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें तीन होती हैं। एक होता है इज, दूसरा होता है आर और तीसरा होता है एम। इज लगाते हैं एक वचन यानी सिंगुलर, यानी ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, किसी का भी नाम हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, वह हमेशा एक वचन कहलाता है। फिर आता है आर, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं वी, दे, यू, ठीक है? और एम केवल आई के साथ लगाते हैं। यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में मैं शब्द आ गया है तो मैं के साथ में एम का प्रयोग यानी आई के साथ एम का प्रयोग जरूर करेंगे। मेन वर्ब में देख लेते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी अगर कहीं गो लिखा हुआ है तो गोइंग हो जाएगा, फिनिश लिखा हुआ है तो फिनिशिंग हो जाएगा, राइट लिखा हुआ है तो राइटिंग हो जाएगा। तो इसका अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस जब आएगा तब सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं मेन वर्ब, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखते हैं अदर यानी अन्य। सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन या किसने से प्रश्न पूछने पर। हेल्पिंग वर्ब टेंस में दिया होता है इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब होता है वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। फिर आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान होती है क्या या किसे। और फिर आता है अदर, और अदर यानी अन्य का ट्रांसलेशन हमेशा उल्टा बनाते हैं। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो डाला था, आप हमारे जो है चैनल पे जाके उसका नियम देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह एक पत्र लिख रहा है। कोई भी वाक्य लिखा होता है सबसे पहले उस वाक्य को पहचानते हैं, तो उसकी पहचान ये यहाँ पे हो गई। अंत में क्या आया है? रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन जब बनाते हैं पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन या किसने से प्रश्न पूछने पर। वह एक पत्र लिख रहा है, कौन से प्रश्न करेंगे? कौन एक पत्र लिख रहा है? तो उत्तर आया वह, यानी ये सब्जेक्ट है। लिखेंगे ही। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। अब ही के साथ इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे देख लेते हैं। ही जो है वो सिंगुलर नंबर होता है, ही, सी, इट या नाम सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए ही के साथ यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। ही इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब मेन वर्ब। मेन वर्ब की पहचान होती है वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। सेंटेंस में देख लेते हैं। वह तो सब्जेक्ट हो गया। अब
एक में कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। पत्र में कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। लिखने में कोई कार्य हो रहा है, हो रहा है। तो जब वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए वही मेन वर्ब कहलाता है। और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और फर्स्ट फॉर्म में नियम में लिखा हुआ है आईएनजी, जोड़ देते हैं तो राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है क्या या किसी से प्रश्न पूछने पर। वह एक पत्र लिख रहा है, क्या से प्रश्न करेंगे, वह क्या लिख रहा है, तो उत्तर आया एक पत्र। क्या और किसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहलाता है। एक पत्र, ए लेटर, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। दूसरा देख लेते हैं, लिखा हुआ है मैं अखबार पढ़ रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन से प्रश्न करेंगे, उत्तर आएगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। मैं अखबार पढ़ रहा हूं, कौन अखबार पढ़ रहा है, तो उत्तर आया मैं। और मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। और मैंने ये बताया था आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो लगती है वो ना इज लगेगी ना आर लगेगी, उसमें लगाते हैं एम। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई एम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब। मेन वर्ब की पहचान वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। अखबार में कोई कार्य नहीं हो रहा है और पढ़ने में कार्य हो रहा है। जब पढ़ते हैं तो कार्य होता है, और पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। और नियम में ये लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या या किसी से प्रश्न पूछने पर। अब हम क्या से प्रश्न करेंगे, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, क्या से प्रश्न करेंगे, मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो उत्तर आया अखबार। ए न्यूज पेपर, आई एम रीडिंग ए न्यूज पेपर। तीसरा सेंटेंस थोड़ा सा समझना है, चिड़िया डाल पर बैठी है। अब आप ये सोच रहे होंगे पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है बैठी हैं। कॉन्टिन्यूअस को ये भी कह सकते हैं कोई कार्य है वो जारी है, वो समाप्त नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का एक अर्थ ये भी होता है, इसलिए यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो कार्य समाप्त नहीं हुआ है, वो कार्य जारी है। तो इस हिसाब से इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। बैठी है या खड़ा है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कार्य समाप्त नहीं होता है। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं या पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, तो वो कार्य जो है वो जारी रहता है, इस हिसाब से वो भी कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, चिड़िया डाल पर बैठी है, कौन डाल पर बैठा है, चिड़िया। सब्जेक्ट हो गया द बर्ड। बर्ड जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एक वचन के साथ इज लगाते हैं। बर्ड्स होता तो आर लगाते, इज हो गया। अब मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। चिड़िया तो हो गया सब्जेक्ट, डाल पे कोई कार्य नहीं होता है, पर इसमें भी कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन बैठना, बैठने में कार्य होता है, और बैठने की अंग्रेजी होती है सिट, और मेन वर्ब में लगाते हैं आईएनजी, सिटिंग हो जाएगा, ठीक है। और मेन वर्ब को पहचानने का एक और तरीका है स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा मुख्य क्रिया आता है, लगभग अंत में मुख्य क्रिया आता है, ठीक है, सेटिंग हो जाएगा। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या और किसी से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो अदर आता है, और अदर का ट्रांसलेशन उल्टा यानी पीछे से एक एक शब्द का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पीछे से जब बनाएंगे तो पहले पर की अंग्रेजी लिखेंगे ऑन, और फिर डाल का लिखेंगे द ब्रांच। वे एक मैच खेल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन एक मैच खेल रहा है, तो उत्तर आया वे, दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, ठीक है। अब मेन वर्ब लिखेंगे खेलना, और खेलने की अंग्रेजी प्लेइंग, इसी में कार्य हो रहा है, प्लेइंग हो जाएगा। और एक मैच, एक मैच का हो जाएगा ए मैच। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। बहुत आसान है। अब
लिखा हुआ है वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है अफर्मेटिव, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है निगेटिव। ठीक है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, कौन से प्रश्न करेंगे तो ही आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ही के साथ एक वचन के साथ इज लगाते हैं, फिर नॉट लगाना है तो नॉट यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे। ये जो नियम लिखा हुआ है इसी आधार पर ट्रांसलेशन बनाएंगे। इस आधार पर चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन हो बहुत आसानी से बन सकता है। मेन वर्ब लिखना, राइटिंग, एक पत्र का ए लेटर बन गया, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। दूसरा है मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, कौन अखबार नहीं पढ़ रहा है, मैं, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, मेन वर्ब लिखेंगे पढ़ना, इसी में कार्य हो रहा है, पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग लिखेंगे, फिर अखबार ए न्यूज पेपर, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दो तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट देख लेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है, उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो वह आया है यानी एक वचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम इज लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसी आधार पर ट्रांसलेशन बनाना है। फिर मेन वर्ब है लिखना, एक पत्र का होगा ए लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इज ही राइटिंग ए लेटर। दूसरा है क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूं, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है इसलिए इसमें लगाएंगे एम आई, पढ़ना, पढ़ने का, रीडिंग अखबार का, एम आई रीडिंग ए न्यूज पेपर। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम, बहुत ही आसानी से आपको जो है समझाया गया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें जरूर जो है फॉलो करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।